हेमंत सोरेन, केजरीवाल ये मर्डर किए हैं, डकैती डाले हैं, उनका जमानत नहीं होगा। लेकिन राम रहीम जो बलात्कारी, जो सरकार से टकरा गया था, देशद्रोही है, उसको बेल मिल सकता है, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं मिलेगा और ये केजरीवाल को नहीं मिलेगा। और आपको बताना चाहता हूं, अगर इस बार फिर बीजेपी की सरकार आई देश के अंदर, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को बदल दिया जाएगा और हिंदुस्तान के अंदर हिटलर शाही, हिटलरिज्म ये हावी हो जाएगा। आपको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। आपको ये प्रजातंत्र में जो हम यहाँ पर आपके सामने बोल रहे हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। ये आप जानते हैं कि सासा मूसा शुगर मिल है। सासा मूसा शुगर मिल का बातें बंद कर दीजिए। मैं भी नेताओं का हाथ है, मैं वो बात बताना चाहता हूँ। वो खा गए हैं लोग, सासा मूसा मिल के बातें खत्म कीजिए। कोई हम आप 7 लाख की बात कर रहे हैं और जहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया हर गांव के लोगों का, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 25,000, किसी का 20,000 हड़प करके चला गया। लेकिन हमारे क्षेत्र का ना विधायक, ना सांसद, ना मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ये करोड़ों रुपया किसानों का हड़प करके वो चला जाए और उसके ऊपर कोई केस मुकदमा कुछ भी ना हो। और हमारे को अगर बैंक का 1000 रुपया अगर लोन है तो हमारी कुड़की नीलामी होगी। यही ये व्यवस्था है। अगर आपके पास करोड़ों रुपया का संपत्ति है कि आपके द्वार पर कोई नहीं आएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके द्वार पर 100 आदमी आएगा। एक बात जान लीजिए, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, अगर बीजेपी से आप समर्थन है तो आपके पास ईडी यूडी नहीं आएगा। एक बात जान लीजिए, अगर आपके पास, इनके पास कुछ भी नहीं है तो इनके द्वार पर ईडी भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। पुलिस वाले भी किसको सताते हैं? किसको सताते हैं? मजलूमों को। जो आजकल तो ये है कि सीडी, ईडी, सीबीआई विरोध अगर किया मोदी का तो अंदर जाना पड़ेगा। अगर भुजबल, छगन भुजबल, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, बड़े बड़े हिंदुस्तान को जो लूट करके जो माफिया हैं, जो अरबों रुपया की संपत्ति बिटोर करके बैठे हैं, वो पहले भ्रष्टाचारी थे, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल करके वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हैं। लेकिन केजरीवाल जेल में, हेमंत एवरा लोगों को जानते हैं क्या नाम है? 2 मुख्यमंत्री आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। सुनिए, एक मर्डर करने वाला राम रहीम, उसको बेल मिल जाएगा। हेमंत सोरेन, केजरीवाल ये मर्डर किए हैं, डकैती डाले हैं, उनका जमानत नहीं होगा। लेकिन राम रहीम जो बलात्कारी, जो सरकार से टकरा गया था, देशद्रोही है, उसको बेल मिल सकता है, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं मिलेगा और ये केजरीवाल को नहीं मिलेगा। और आपको बताना चाहता हूं, अगर इस बार फिर बीजेपी की सरकार आई देश के अंदर, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को बदल दिया जाएगा और हिंदुस्तान के अंदर हिटलर शाही, हिटलरिज्म ये हावी हो जाएगा। आपको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। आपको ये प्रजातंत्र में जो हम यहाँ पर आपके सामने बोल रहे हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, तुरंत अंदर हो जाएंगे। तो ये जो आने वाला जो देश का जो माहौल है अभी, राम मंदिर, अरे भगवान को तुम लाने वाले हो क्या? अयोध्या छोड़ करके भाग गए थे भगवान, इसका मतलब भगवान है ही नहीं। भगवान नहीं, धरातल की बात है ये। आज हिंदुस्तान में रोजगार चाहिए, रोजी चाहिए, रोटी चाहिए। हिंदुस्तान में भगवान हमारे आस्था है। भाजपा के बाप के ठेकेदार बन गए क्या? सनातन का धर्मगुरु शंकराचार्य है, मोदी नहीं है। इसलिए हमारे धर्मगुरु जो शंकराचार्य है चारों, उनको हम मानते हैं। मोदी धर्म का ठेकेदार नहीं है, मोदी हिंदू का ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म का अगर कोई ठेकेदार है तो चारों पीठ के चारों शंकराचार्य हैं। मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से, हिंदू धर्म का ठेकेदार मोदी कब से बन गया? वो
राम मंदिर में उद्घाटन में वो उद्घाटन करेगा। अरे उद्घाटन करना चाहिए था जो हमारे सनातन धर्म के गुरु हैं, जो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, उनको नहीं बुलाया, उन्होंने बहिष्कार किया। बोले राहुल जी नहीं आए, सोनिया जी नहीं आए, सीताराम येचुरी नहीं आए, डी राजा नहीं आए, तुम बुलाओगे तो हम आएंगे। तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? हमारे अंदर आस्था है भगवान में, हमारी मर्जी होगी जाएंगे, कौन रोकेगा हम अगर जाएंगे तो आज हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में बांट करके भाजपा अपना शासन लाना चाहती है। और ये जो 400 पार का नारा है, 400 अगर हुआ तो हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो जाएगा, देश का प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। ये आजादी की बात करते हैं। आपको बताऊं, मैं 1857 में जब महारानी लक्ष्मीबाई जब तलवार लेकर मैदाने जंग में उतरी, ये ग्वालियर राजघराना, आदित्य राजे सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, ये सिंधिया परिवार के इनके बाप दादा थे। महारानी लक्ष्मीबाई उनसे मांगने गई कि आप हमें सहयोग दीजिए, हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन जब मैदाने जंग में महारानी लक्ष्मीबाई कूदी तो मैदान में क्या देख रही है? ग्वालियर राजघराना, जयपुर राजघराना, जो गायत्री देवी थी भाजपा के नेता, इनके फौज अंग्रेजों के तरफ से पूरा फौज फटा हथियार महारानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़े। और ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, हिडगेवार, गुरु गोलवालकर, ये क्या थे? इनसे गांधी जी भी बोले, सरदार पटेल भी बोले कि आपके पास आरएसएस का बहुत बड़ा फौज है, इसको देश के आजादी के तरफ मोड़िए। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा काम देश को आजाद कराना नहीं है, थोड़ा लोग गोपालगंज पे हमारा काम, गोपालगंज पे हमारा काम क्या है? हिंदू धर्म का रक्षा करना। जिन्होंने आजादी के साथ गद्दारी किया, ये भाजपा के लोग, एक भी कोई बता दे जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी बना हो। बात करते हैं कि हम सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। अरे तुम राष्ट्रभक्त नहीं हो, तुम राष्ट्रद्रोही हो। तुम लोगों ने हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दिलवाया, मुखबिरी किया अंग्रेजों का, और तुम बोलते हम राष्ट्रभक्त हैं। अरे तुम राष्ट्रभक्त नहीं हो, राष्ट्रद्रोही हो। आज के हालात में मैं कहना चाहता हूं हमारे गालिमपुर के निवासियों से भी कि आप लोग वोट बहुत सोच समझ करके दीजिएगा, ये आपका अधिकार है। आपका एक वोट फैसला करेगा कि देश के अंदर प्रजातंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। धन्यवाद।